इनका काम है जब मौत होती है तो आवाज को बंद कर देती है, वॉल्यूम बंद कर दिया, परिवार वाले रिश्तेदार सब घेर के खड़े हो जाते हैं कि इनको पहचाने, इनको पहचाना, लेकिन वो पहचानते तो सबको हैं, बोल नहीं सकते, बोल यूं नहीं सकते कि आवाज उनकी बंद कर दी गई, आंखों से आंसू निकलते हैं। लोग कहते माया छका रही, माया नहीं छका रही, इतना दर्द होता है कि उनसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, आवाज बंद है, वरना बहुत तेज चिल्लाते, आवाज बंद है और आंखों से आंसू निकलते हैं। एक महात्मा हुई सहजोबाई, उन्होंने मौत के बारे में लिखा है। पूज्य महाराज जी बताते हैं कि सहजोबाई लिखती हैं कि सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। इतना दर्द होता जितना 1,00,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे। उससे और ऊपर ये छठा चक्र तीसरा तिल है जहां हमारी आपकी जीवात्मा बैठी है, यहीं से ये पूरे शरीर को शक्ति और प्रकाश दे रही। तो इस शरीर में 10 दरवाजे हैं, सब में 9 दरवाजे होते हैं, इस शरीर में 10 दरवाजे हैं, इसके 9 दरवाजे बाहर को खुलते हैं और 10वां दरवाजा वो अंदर को खुलता है। जैसे 2 आंख हैं, 2 कान हैं, 2 नाक हैं, 1 मुंह है, ये और 2 टट्टी पेशाब के रास्ते, 7 और 2 9। 10वां दरवाजा यहाँ पर है, यही जो है अंदर की तरफ खुलता है। ये कब खुलता है? जब संत महात्माओं की दया होती है, उनकी कृपा से, उनके आदेश पालन से जब हम भगवान का भजन करते हैं तब वो खुलता है। तो इसलिए भगवान हमारे अंदर है। महात्मा कबीर साहब ने लिखा है कि भगवान आपके अंदर है। वो लिखते हैं कि या घट भीतर 7 समुद्र, कोई मीठा कोई खारा, या घट भीतर गंगा जमुना, या ही में त्रिवेणी धारा, या घट भीतर नगर अयोध्या जहां राम लिया अवतारा, या घट भीतर राम मिलत है जब तीसर नैन उघारा, और कहत कबीर सुनो भाई साधो, जाई में साहेब हमारा। तो हम भगवान को बार बार ढूंढते हैं। अब जैसे आप लोग सोच रहे होंगे हम तो भगवान की पूजा करते हैं, पूजा कर रहे, पूजा जैसे हमने अपने घर में मंदिर बना रखा है, गांव में मंदिर बना रखा है, देवी की मठिया बनती हैं, हम लोग जल चढ़ाने जाते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं, हमने तो भगवान की पूजा कर ली। अब जो पूजा पाठ हम मंदिरों में करते हैं या घर में करते हैं, वो पूजा इस युग की नहीं है, वो कलयुग की पूजा नहीं है, वो पूजा दूसरे युगों की है। जब सतयुग का समय था तब इस शरीर की उम्र जो थी 1,00,000 वर्ष की थी। जब त्रेता का समय आया तो ये घटकर के 10वां हिस्सा रह गई, मतलब 10,000 साल की उम्र रह गई। फिर द्वापर युग आया, भगवान कृष्ण का युग आया, फिर ये 10वां हिस्सा घट करके 1,000 वर्ष की रह गई। अब ये कलयुग आ गया, फिर इसमें भी ये उम्र घट करके 10वां हिस्सा मतलब 100 वर्ष की रह गई। अब 100 वर्ष कोई कोई जी पाता है। तो महात्माओं ने हर युग की पूजा को अलग अलग कर दिया। सतयुग में सभी लोग योगी और विज्ञानी थे। सब जैसे ही ये उम्र पूरी होती और जब छोड़ के जाते अपने देश अपने घर चले जाते थे। लेकिन अब काल प्रभु ने देखा जिनका ये देश है कि अगर ये सब ऐसे ही चले गए तो हम राज्य किस पर करेंगे। तो उन्होंने कानून बना दिया पुण्य पाप का, अच्छे बुरे का, यहां से अब कोई अपने दम पर निकल नहीं सकता। तो उस समय सब योगी और विज्ञानी थे। महात्मा लिखते हैं कि सतयुग योगी सब विज्ञानी, कार्य हर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में सभी लोग योगी और विज्ञानी थे और जब समय पूरा होता सब चले जाते। अब आया त्रेता युग, भगवान राम का युग, उसमें 10,000 वर्ष की उम्र थी। उस समय जो पूजा पाठ का नियम था, हवन और यज्ञ करते थे। हवन और यज्ञ किया और उससे अपना लोक परलोक बन जाता था, लोक बनता था। उसके बाद में द्वापर युग आया, भगवान कृष्ण का युग, उसमें भगवान के चरणों की पूजा होती थी, यानी मूर्ति की पूजा। जो हम लोग इस अभी कर रहे ये द्वापर की पूजा है। द्वापर केवल हरिपद पूजा,
इसके सिवा उपाय न दूजा। अब आ गया कलयुग। अब कलयुग में हम सब लोग इस समय मौजूद हैं। तो कलयुग में कौन सी पूजा है? नाम और शब्द की पूजा कलयुग में जारी की गई। अब नाम और शब्द क्या है? जैसे हमने राम राम कह दिया या कृष्ण कृष्ण कह